पोटैटो कल्टीवेशन पार्ट 4 में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से उन फसलों के बारे में पता चलेगा जिन्हें संरक्षित संरचना में आसानी से उगाया जा सकता है। इस वीडियो में फसल को उनके फूल के प्रकार और पॉलिनेशन के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है ताकि एक समझ बन सके कि किस तरह की फसल का चयन हमें पूरी तरह से बंद स्ट्रक्चर जैसे पॉली हाउस, शेड हाउस, टनल और नेट हाउस में करना चाहिए, जिससे उन्हें प्रोड्यूस करने में कोई दिक्कत ना हो। यह वीडियो किसी भी फसल के आर्थिक पहलू पर विचार नहीं करता। आर्थिक मूल्य के आधार पर फसल के चयन के लिए हमारी अगली श्रृंखला पोटैटो कल्टीवेशन पार्ट 5 का इंतजार करें। तो आप किस वजह से फसल का कल्टीवेशन कर रहे हैं, ये जानना ज़रूरी है। नर्सरी के लिए, जहां पर नन्हे पौधों को कमर्शियली तैयार किया जाता है, या कमर्शियल फ्लावरिंग प्लांट प्रोडक्शन के लिए जैसे कि जरबेरा, कार्नेशन, रोज, ऑर्किड, क्राइसैंथेमम, मैरीगोल्ड या पॉटेड फ्लावरिंग प्लांट्स, या उन वेजिटेबल क्रॉप्स के लिए जिन्हें हम फ्रूट के लिए ग्रो करते हैं, कुकुम्बर, चिली, कैप्सिकम, टोमेटो, ब्रिंजल, कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रोकली आदि। फ्रूट प्लांट्स वाटरमेलन, बेरीज, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, डॉर पपाया, बनाना, एप्पल, चेरी इस कैटेगरी में आते हैं। या लीफी वेजिटेबल, लेट्यूस, केल, स्पाइनच, कोरिएंडर, मिंट, बेसिल, एमरंथ, आर्गुला आदि। या हाई वैल्यू राइजोम क्रॉप्स के लिए जिंजर, टर्मेरिक, कार्डमम, ट्रू पोटैटो सीड, या वेजिटेबल सीड प्रोडक्शन के लिए जैसे कि चिली, कैप्सिकम, टोमेटो, बिटर गार्ड का सीड जहां पर प्रोड्यूस किया जाता है। तो इस पूरी सूची को 2 श्रेणी में फसल चरण के हिसाब से बांट सकते हैं। पहली, फसल की नर्सरी अवस्था से फूल आने की अवस्था तक, और दूसरी जिसमें पॉलिनेशन के बाद फल और बीज का उत्पादन होता है। परागण से पूर्व फसल की अवस्था में नर्सरी, लीफ प्रोडक्शन, फ्लावर प्रोडक्शन और राइजोम प्रोडक्शन आते हैं। परागण के बाद फसल की अवस्था में फ्रूट प्रोडक्शन और सीड प्रोडक्शन शामिल है। सो परागण क्या है? व्हाट इज पॉलिनेशन? आइए इसको समझते हैं। पौधों में फूलों का जो वर्गीकरण किया जाता है उनके प्रजनन अंगों के आधार पर किया जाता है। अधिकांश पौधे तो उभयलिंगी यानी हर्माफ्रोडाइट होते हैं, लेकिन कुछ प्रजातियों में मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। मेल फ्लावर, इसमें केवल मेल प्रजनन अंग यानी पुंकेसर होते हैं। फीमेल फ्लावर, इसमें केवल फीमेल प्रजनन अंग यानी पिस्टल और कार्पल होते हैं, जो एक पार्ट है उनका। बीज और फल उत्पन्न करने के लिए इन फूलों को मेल या उभयलिंगी फूल से पराग की यानी पॉलन ग्रेन की आवश्यकता होती है। तीसरा है आपका उभयलिंगी हर्माफ्रोडाइट या बोले कंप्लीट फ्लावर। एक ही फूल में आपको मेल और फीमेल दोनों प्रजनन अंग मौजूद होते हैं। ये आसानी से सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते हैं। जब मेल पौधे से परागण यानी पॉलन ग्रेन फीमेल फूल के ऊपर वाले भाग से टच होता है तो एक फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। पॉलन ग्रेन को मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर तक पहुंचाने के लिए एयर, इंसेक्ट, ग्रेविटी आदि का सहारा लेना पड़ता है। जब मेल और फीमेल फूल एक ही पौधे में होते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ एयर, ग्रेविटी या मामूली कंपन से ही परागण की प्रक्रिया हो जाती है और फलों का उत्पादन होता है। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं जैसे टमाटर में, शिमला मिर्च में, बैगन में, मटर में। यहाँ पर आपको सेल्फ पॉलिनेशन का जो है केस देखने को मिलता है। लेकिन अगर नर और मादा फूल एक ही प्रजाति के अलग अलग पौधे में होते हैं तो पॉलन को
पहुंचाने का जिम्मा या इंसेक्ट लेते हैं या हवा लेते हैं, और इसी को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे स्क्वैश में, खरबूजे में, पत्ता गोभी, फूल गोभी, केल, शलजम, ये सब में आपको क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है। इसमें से कुछ स्ट्रिक्टली क्रॉस पॉलिनेटेड होते हैं, जैसे कद्दू हो गया आपका, स्क्वैश, तोरी, गोभी, ब्रोकली, फूल गोभी, मूली, प्याज, गाजर। वहां पर आपको एक एजेंट चाहिए ताकि पॉलन ग्रेन मेल से फीमेल तक पहुंचाया जा सके। जो स्ट्रक्चर क्लोज्ड होते हैं उनमें क्रॉस पॉलिनेशन मुश्किल से होता है, क्योंकि क्लोज स्ट्रक्चर में इंसेक्ट की एंट्री नहीं हो पाने के कारण पॉलन ग्रेन फीमेल फ्लावर तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वहां पर कोई भी एजेंट सक्रिय नहीं हो पाता है। हाँ, अगर हैंड पॉलिनेशन और आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। पार्थेनोकार्पिक वैरायटी में फल के विकास के लिए परागण की आवश्यकता नहीं होती। इसके उदाहरण हैं पियर, कुकुम्बर, सीडलेस ग्रेप्स, बनाना। बात अगर पौधे और फूल की करें तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि किसी भी संरचित संरचना में हर तरह के पौधे की नर्सरी और फूल उगाए जा सकते हैं, चाहे वो संरचना पूरी तरह से बंद क्यों ना हो। बस लाइट, ह्यूमिडिटी और वेंटिलेशन का प्रावधान होना चाहिए। लेकिन अगर क्रॉस पॉलिनेटेड वैरायटी है तो पॉलिनेशन कैसे होगा, ये जरूर चेक करें, क्योंकि फ्रूट और सीड प्रोडक्शन के लिए ये बहुत ही जरूरी है।